गुड इवनिंग क्लास। राधे राधे। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। आपको पता है हम जीरो लेवल से आपको एक्सेल सिखा रहे हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो जाने। हम ITI कोपा पढ़ाते हैं। कोपा की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। हम आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंटिंग से हम आपके चैप्टर लेके चल रहे हैं। हम आपके 7 चैप्टर पे आगे 7 चैप्टर है आपका एक्सेल। हम जीरो लेवल से एक्सेल को आपको पढ़ा रहे हैं। अगर कोई अदर बच्चा है, कोई कंप्यूटर सीख रहा है, तो वो हमारे चैनल से एक्सेल जीरो लेवल से सीख सकता है। एंड हमने MS ऑफिस भी अच्छे से पढ़ाया है। तो हमने आपको सॉरी हमने आपको 2 क्लास कंप्लीट करा दी है। कितनी? 2 क्लास कंप्लीट करा दी है। आज आपकी है तीसरी क्लास। आज हम आपको थर्ड क्लास लेके चलेंगे। हम आपको छोटे छोटे पॉइंट लेके चल रहे हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से समझ जाए। हम आपको पढ़ाते जाएं, आपको इतने लंबे चौड़े नोट्स भी नहीं बनाने पड़े और आप आसानी से चीजों को सीख जाए। फर्स्ट हमने आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले चीजों को सीखने से पहले उसका परिचय पढ़ते हैं। तो हमने फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया। इंट्रोडक्शन में ये हमने आपको पढ़ाया है कि एक्सेल में हम क्या क्या सीख करते हैं, क्या वर्क करते हैं। डाटा एंट्री करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं एंड फॉर्मूलाज यूज करते हैं। ये चीज हमने आपको अच्छे से पढ़ाई है। एंड सेकंड हमने आपको बताया था दूसरी क्लास में, कल की में, MS एक्सेल को प्रारंभ करना। हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक्सेल को कैसे स्टार्ट करते हैं। हमने 3 तरीके से आपको एक्सेल स्टार्ट करना सिखाया। और आज की जो आपकी क्लास होने वाली है, आज की आपकी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो के अवयव। इसका मतलब है कि एक्सेल विंडो में कौन कौन से भाग होते हैं। आज हम उसी भाग के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बने रहे पूरी वीडियो के साथ। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो मुख्य विंडो, ये हमारी मुख्य विंडो है। तो फर्स्ट थोड़ा इसका हम जान लेते हैं। ठीक है जी। वर्ड प्रोसेसर की भांति, जैसे आपने वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा तो ये कह रहा है वर्ड प्रोसेसर की भांति, मतलब इसके जैसा ही स्प्रेडशीट में भी एक मुख्य एप्लीकेशन विंडो होता है। जैसे आपने MS ऑफिस एप्लीकेशन विंडो पढ़ा, ऐसे ही हमारा एक्सेल होता है। विंडो होती है, इस विंडो के कई भाग होते हैं। इस विंडो के कई भाग होते हैं जिनके बारे में आज हम आपसे पढ़ाने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट विंडो, हमने इसको कॉन्सेप्ट मैप के जरिए आपको समझाना चाहते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब हम एक्सेल खोलते हैं तो हमें जो फ्रंट पेज दिखाई देता है तो वो हमें किस तरीके से दिखाई देता है, कि ऊपर के हिस्से में क्या लिखा हुआ होता है, नीचे हिस्से में क्या लिखा होता है, दाएं बाएं में उसके क्या लिखा हुआ होता है। तो आज हम आपको यही पढ़ाने वाले हैं। ऊपरी भाग, हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैप पढ़ लेते हैं। ऊपरी भाग, फर्स्ट हम आपको ऊपरी भाग पढ़ाएंगे एंड फिर मध्य भाग पढ़ाएंगे, फिर नेविगेशन एंड निचला भाग हम आपको पढ़ाएंगे। एक एक पॉइंट हम आपको समझाते चलेंगे। बने रहे पूरी वीडियो के साथ में। सबसे पहले जब आप एक्सेल देखते हैं तो हमें सबसे पहले जो ऊपरी भाग दिखाई देता है, हमें ऊपरी भाग दिखाई देता है टाइटल। ठीक है जी। वो हमारी टाइटल होती है ना, टाइटल आपने सुना होगा, वो हमारी काय में होती है, फाइल टैब में। किस में होती है? फाइल टैब में हमारी होती है। फाइल टैब में हमें खोलते ही क्या क्या दिखाई देता है? न्यू दिखाई देता है, ओपन दिखाई देता है, सेव दिखाई देता है, प्रिंट दिखाई देता है, आदि कार्य करने के लिए। क्या करने के लिए? आदि कार्य करने के लिए फाइल टैब में हमें ये चीजें दिखाई देती हैं।
फर्स्ट हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकल आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि प्रैक्टिकल चीजें देख के आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट आप थ्योरी पढ़ लेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकली उस चीजों को करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए कंप्यूटर को दो मुख्य भाग में पढ़ाया जाता है, एक थ्योरिकल एंड एक प्रैक्टिकल। हाँ जी, अब आपको दिखाई दे रहा है सेकंड क्विक एक्सिस। क्विक एक्सिस में हमें क्या देखने को मिलता है? क्विक एक्सिस में ऑप्शन होता है, वहां हम देखते हैं सेव, अंडू, रीडू, ये हमें दिखाई देती हैं ऐसी कमांड, है ना। एंड एक देखते हैं टाइटल बार। टाइटल बार हमने कहा था ना, ये हमारा ऊपरी तरफ होता है। आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हमारा ऊपरी भाग में टाइटल बार में कौन सी चीज होती है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए वर्क बुक का नाम देखते हैं। किसका? वर्क बुक का नाम हम टाइटल बार में देखते हैं। आपको यहीं से हमने एक क्वेश्चन क्लियर करा दिया है। टाइटल बार काफी बार गवर्नमेंट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। हमें तीनों चीज ऊपरी भाग में इस कॉलम में दिखाई देती है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये हमारी मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, छोटा बड़ा करने के लिए ये किस में होती है? हमारी ऊपरी भाग में। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है जी। फिर होता है हमारा रिबोन। रिबोन में हम क्या देखते हैं? सभी कमांड का समूह होता है रिबोन, सभी कमांड का समूह होता है हमारा रिबोन। एंड फिर आता है, अब बात करते हैं मिडिल का। मिडिल में बीच में हमारा मध्य भाग में हमें क्या दिखाई देता है? फर्स्ट आया आपका फॉर्मूला, तो हमें सब बीच में दिखाई देता है फॉर्मूले। फॉर्मूले में हमें क्या? फॉर्मूला लिखना, एडिट करना। फिर हमें दिखाई देता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में हम क्या देखते हैं? जिस सेल पर कर्सर होता है, जिस सेल पर कर्सर होता है वो होता है हमारा एक्टिव सेल। वर्कशीट एरिया। अब वर्कशीट एरिया को जानेंगे। वर्कशीट एरिया क्या है? जहां डाटा एंट्री किया जाता है। आपसे पूछे कि वर्कशीट एरिया का क्या कार्य होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्कशीट एरिया का कार्य क्या होता है। जहां हम डाटा एंट्री करते हैं, ये आपकी वर्कशीट है, एक्सेल है। ये ऐसे कॉलम और रो बनी हुई होती है ना, तो ये हमारा समझो, ये हमारा एक्सेल है, हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ? हमारा वर्कशीट एरिया, जहां हम अपना डाटा एंट्री करेंगे। जैसे हम यहाँ सीट बना रहे हैं, अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट, ये तो ये हम डाटा एंट्री तो कर रहे हैं। अब जानेंगे रो एंड कॉलम। हमने आपको अभी बना के दिखाया रो एंड कॉलम, ये हमारी होती है, इन्हीं से वर्कशीट बनती है, इन्हीं में ही हम वर्कशीट बनाते हैं। ये खाने रो और कॉलम, ठीक है जी। ये हमारी रो होगी, ये कॉलम होगी, सेल इसके खाने हो गए। अब बात करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ाया, एक्टिव सेल आपको पढ़ाया, वर्क, रो एंड पढ़ाया। इसके नोट्स हम आपको क्लास के बाद सेंड कर देंगे। जो हम चीजें बता रहे हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करना। आपके एग्जाम में ये काफी बार पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में। नेविगेशन। नेविगेशन है क्या चीज? नेविगेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? इसमें हमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सीट, स्क्रॉलिंग बटन, ये चीज हमें देखने को मिलती है। इनमें क्या कार्य होते हैं? वर्टिकल ऊपर नीचे जाने के लिए होता है। क्या? नीचे ऊपर, नीचे ऊपर से नीचे जाने के लिए होता है। हॉरिजॉन्टल दाएं बाएं जाने के लिए। एंड सीट स्क्रॉलिंग बटन है आपका सीट टैब में आगे पीछे जाने के लिए। अब पढ़ते हैं निचला भाग। आपका ये निचला भाग, हमने ऊपर का भाग पढ़ाया, आपको अब निचला भाग हम पढ़ाते हैं। हमने मध्य भाग भी आपको पढ़ा दिया है, 3 हमने आपके ये क्लियर कराए हैं। अब पढ़ते हैं निचला भाग। आपको हम निचला भाग अब क्लियर
कराते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? अगर किसी को कोई समस्या आ रही है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है जी? निचला भाग वर्कशीट टैब, आपको देखिए वर्कशीट टैब निचले भाग में आई वर्कशीट टैब। वर्कशीट में हमारा क्या हो रहा है? अलग अलग वर्कशीट होती हैं। इसमें क्या होती है? अलग अलग वर्कशीट होती है। 1 2 3 4 अलग अलग हमारी वर्कशीट हमें देखने को मिलती हैं। एंड बात करें इंसर्ट वर्कशीट बटन, ये क्या है? इंसर्ट वर्कशीट बटन ये नई वर्कशीट जोड़ने का कार्य करता है। इंसर्ट क्या करता है? नई वर्कशीट जोड़ने का कार्य करता है। एंड हम बात करें स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या है? स्टेटस बार है आपका वर्तमान स्थिति, रीड आदि दिखाता है। वर्तमान स्थिति में ये रेडी आदि दिखाता है। एंड व्यू बटन वर्कशीट व्यू देखने के लिए। व्यू बटन क्या होता है? वर्कशीट देखने के लिए। एंड जूम कंट्रोल, जूम से ही आप समझ रहे होंगे छोटा बड़ा करने के लिए वर्कशीट को जूम कंट्रोल यूज करते हैं। हमने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं। 3 चीजों में हमने आपको पढ़ाया है 4 चीजें हमने आपको पढ़ाई है विंडो, मुख्य विंडो की ऊपरी भाग, माध्य भाग, नेविगेशन एंड निचला भाग। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? फाइल टैब, क्विक एक्सिट, टाइटल बार, मिनिमाइज, फॉर्मूला, एक्टिव, इंसर्ट, हमने स्टेटस बार, फॉर्मूलेज, ये हमें एक्सेल में दिखाई देती हैं जब हम इस पे कार्य करते हैं। सारी इन चीजों का टैब का अलग अलग कार्य होता है कि फाइल टैब में आपको न्यू, ओपन, सेव दिखेगा। क्विक एक्शंस में आपको अंडू, रीडू दिखेंगे। एंड टाइटल बार में आपको वर्कशीट का नाम दिखाई देगा। तो सारी टैब का अलग अलग कार्य होता है। तो हमने इसलिए आपको कॉन्सेप्ट मैप के जरिए समझाया जिससे कि आप अच्छे से समझ जाए। जब आप एक्सेल पे वर्क करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से उसको समझ जाए। आप गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना, आपका क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाए। उम्मीद हम यही करते हैं आप कुछ भी कंप्यूटर का क्वेश्चन देखें तो उसे गलत क्लिक ना करें, गलत टिक ना करें, आप उसको अच्छे से रिवाइज करें और अच्छे से टिक करें। देख लीजिए कुछ अगर अभी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको फिर से रिपीट कर देंगे। तो हमने आपको आज ये पॉइंट क्लियर कराए कॉन्सेप्ट मैप के जरिए। नेक्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे, अब तो इसे इतना ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसकी सारी चीजें पढ़ा दी हैं। अगर हम इसको ज्यादा डीपली लेके चलेंगे तो क्लास आपका एक्सेल जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, फिर हम आपको प्रैक्टिकल नहीं करवा पाएंगे जल्दी से। अब हम पढ़ाएंगे, हमने सारी टैब आज क्लियर कर लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स ऑफ माइक्रो एक्सेल हम पढ़ेंगे। आपका होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा टाइप्स। इसमें हम डाटा करेंसी, डाटा एंड टाइमिंग नंबर, टैक्स करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। टाइम एंड नंबर के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर होगा आपका वर्कबुक खोलना, नई वर्कबुक खोलना कि वर्कबुक कैसे खोलते हैं, वर्कबुक कैसे कार्य करते हैं, ये चीज हम आपको बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जीरो लेवल से एक्सेल सीखें। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, हम आपको उसका रिप्लाई देंगे, हम फिर से आपको समझाएंगे। नमस्ते, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाएं। नमस्ते, राधे राधे।